अगली खबर आपको लोनी के अशोक विहार वार्ड नंबर 49 से दिखा रहे हैं, जहां की भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी अर्चना वर्मा वाइफ नरेश वर्मा ने की प्रेस वार्ता। आइए देखते हैं। शाहरुख इदरीसी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि लाइन टाइम्स न्यूज। 5 साल के क्या एजेंडे हैं? 5 साल के एजेंडे तो ऐसे है जी, पिछले हम 10 साल से लगे हुए हैं अशोक विहार के अंदर पब्लिक की सेवा के। वैसे तो मैं 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से अशोक विहार की पब्लिक के बीच में रहा हूँ। उनके साथ ही सब कुछ देखा है, अच्छा बुरा। पिछले 10 साल के अंदर देखा जाए, जैसे मैंने वो सवाल ढंग से संभाला है, इस राजनीति के लाइन में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई। इसके बाद जो पिछले 5 साल स्पेशली देखता हूँ मैं, पिछले 5 साल, पिछली दफ़ा भी मैं चुनाव लड़ा था, ऐसे बीजेपी पार्टी से ही लड़ा था। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि जो है यहाँ के मेंबर बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, अच्छे बने भी है, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारी थी उनकी, वो मुझे लगता है पूरी तरीके से बिल्कुल ही निभा पाए। क्योंकि पीछे की तरफ एक गड्ढा है, जिसे गड्ढा बोलते हैं, वहाँ पे लगभग इस अशोक विहार की 70% पब्लिक बिल्कुल ही नरक के जीवन जीने पे मजबूर है। आज की घड़ी में मुश्किल से 30% काम हो पाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैं चाहूँगा कि अगले 5 साल, आने वाले 5 साल के अंदर उस पूरे गड्ढे का पूरी तरीके से विकास हो जाए, अशोक विहार बहुत अच्छा बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? यहाँ पे एक तो अशिक्षा है बहुत ज़्यादा। हम चाहेंगे कि जो पीछे की तरफ वो बड़ा गड्ढा है, वहाँ की मतलब सफाई होने के बाद, भराव होने के बाद, गवर्नमेंट से अपनी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे लेडीज़ लड़कियों के लिए 12वीं तक का स्कूल बने, वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे शिक्षा की तो कमी है ही है, स्वास्थ्य की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और जो बिजली के तार टूटे फूटे पड़े हैं, वो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, यहाँ पे कोई भी सभासद उन जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो उनके असली हकदार हैं, उन तक कोई भी नहीं पहुँचा पाए अब तक। नरेश जी, ये मुस्लिम बहुल्य एरिया है, आपको क्यों विश्वास है कि यहाँ का समुदाय आपको वोट देगा? देखिए, मुस्लिम और हिंदू को तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। मैं पिछले 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मुझे बराबर सम्मान देते हैं, साथ रहते हैं। कोई और आर्मी के साथ जब भी मिलते हैं, आर्मी के साथ, तो ऐसा आर्मी को हमें जरूरत है। मैंने कहा भाई, इसमें से 9 मुस्लिम बहनें मेरी दुकान पे आती है, और उनसे पूरा मुझे सम्मान मिलता है, और उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया है कि हमारे लिए चुनाव लड़ो, और मैं सोचता हूँ कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, किस तरह से आप पानी का निकास कराएंगे? जी भाई साहब, यहाँ पे जो है ना पानी की समस्या पुरानी है। पीछे की तरफ मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे की तरफ एक गड्ढा है, गड्ढे की तरफ वहाँ पे पहले, काफ़ी पहले से मट्टी उठाकर वहाँ पे कॉलोनी बसाई गई है। उस कॉलोनी के बसते बसते वहाँ पे सुविधा तो हुई नहीं है, पब्लिक वहाँ पे बढ़ती गई है। हम चाहेंगे कि वहाँ पे जल्द से जल्द भराव हो, और वो जो उस तरफ पानी गिर रहा है, गड्ढे की तरफ जिसे कहते हैं, वो पानी बाहर की तरफ जाना चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा आरिफ भाई, आपसे एक सवाल है, ओबीसी सीट है आपका वार्ड ओबीसी को कैसे साथ लाएगा? तो जी, मान्यवर, इसमें बात ये है कि यहाँ ज़्यादातर जो है ओबीसी समाज ही ज़्यादा कॉलोनी में रहता है, और तकरीबन समाज हमारे जो वर्मा जी से जुड़ा हुआ है, और सारा समाज इनकी मान सम्मान करता है एक ज़माने से, और इसीलिए जो है ओबीसी समाज इनके साथ लगा हुआ है, इसीलिए इनको जीत की आसार दिखाई नज़र आ रहे हैं। अब से पहले यहाँ एक फॉरवर्ड मेंबर था जिसने कोई कुछ करके नहीं दिया, इसीलिए उससे लोग नाराज़ रहे, और हमने, हमारे जहन में बात है कि जब कोई हमारे समाज का चुनाव लड़ेगा तो हमारे समाज की बात करेगा बिल्कुल। मुन्ना जी, आपने अपना इलेक्शन छोड़ा, नरेश जी को समर्थन दिया, कितनी कामयाबी मिलेगी? मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि अपना अगर मैंने समर्थन अपनी भाभी श्री अर्चना देवी जी को दिया है, तो जिस तरीके से मैं जीतता, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं जीतूँगा। यह मेरी जीत होगी, मेरी भाभी की जीत है तो मेरी जीत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर ये ओबीसी जो सीट हुई है, ओबीसी के लिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक एक जीत बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ओबीसी के लोग हैं,
और ओबीसी सीट हमारे सभी वो जितने भी धर्म के लोग हैं सारे यहाँ पर ओबीसी के लोग हैं और यहाँ पर मूल विकास की ज़रूरत है और विकास के आधार पे मैं यहाँ पर इनको समर्थन दिया है। ज़्यादातर मतलब ये कि हमें विकास की ज़रूरत है, जो विकास आज तक नहीं हुआ और विकास ही हमारा कराना उद्देश्य है। नरेश जी, जनता से आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह का वोट करेगी? मैंने आपको अभी बताया है, जनता मुझसे प्यार करती है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, तो मुझे हमेशा प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जब वादे तो सभी करते हैं, क्या गारंटी है आप इन वादों को पूरा करोगे? मुझे पास से जानने वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे कम बोलने में और ज़्यादा काम करने में विश्वास है। अर्चना जी, आप भी कुछ बता दीजिए क्योंकि आप प्रत्याशी हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है और जो अशोक विहार के अंदर जो समस्या है उसी के चलते हम आज ये फैसला लिया है कि हम यहाँ पर लोगों की जो परेशानियाँ हैं, समस्या है, उनको लेकर। और ऐसा नहीं है कि हम खुद ही खड़े हुए हैं, हमें यहाँ सभी समुदाय के लोगों ने हमें ये कहा है कि आप एक बार आइए और हम आपका पूरा साथ देंगे और जो हमारी समस्या है हमें पता है कि आप ही उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो इसी बात को लेकर हमने ये फैसला लिया था और सारे समुदाय के लोग हैं उन सभी ने ये फैसला लिया है कि हमें मतलब आगे बढ़ाएं और चुनाव लड़ना चाहिए। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़े हैं और मैं आप एक पत्रकार हो तो आप नरेश जी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हो, तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आप एक पत्रकार होके एक सभासद का साथ दे रहे हो? हाँ, ये दूसरा वर्ड आपका सही है कि साथ दे रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन लड़ाने वाली पार्टी है भाजपा। मैं साथ दे रहा हूँ और मैं अकेला साथ नहीं दे रहा। हमारे यहाँ 13,000 वोटें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से अर्चना भाभी जी की सादगी, इनकी सच्चाई, नरेश वर्मा जी की बेगदाग छवि और इनका 25 साल का लोगों के बीच सेवा काल, वो अपने आप में मुझ जैसे पत्रकार की ज़रूरत नहीं इनको सहयोग करने की। मैं तो चाहता हूँ कि जब सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाए, जीत का परचम लहराया जाए, तो उसमें छोटा सा नाम मेरा भी आ जाए। दूसरी बात है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं देश का नागरिक भी हूँ और अपने इस वार्ड का वोटर भी हूँ। तो एवरी वोटर हैव टू डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। हर वोटर का अधिकार है कि वो अपने मत का सही प्रयोग कर सकता है और मैं सिर्फ सही अपने मत का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन तमाम जितने हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं मैं सभी को जानता हूँ, सभी मुझे जानते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की भलाई नहीं कर रहा, लेकिन आदमी जब बाज़ार में जाता है ना, मार्केट में जाता है, मैं इस बात को कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और मार्केट में जब जाता है और उसको पता है कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं और अगर 100 रुपये के अंदर 100 रुपये का कुर्ता पजामा भी मिल रहा है, 100 रुपये का गंजी बनियान भी मिल रहा है और 100 रुपये की एक साधारण सी शर्ट भी मिल रही है, लेकिन मुझे 100 रुपये में, मान लो मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस 100 रुपये में मैं अपनी कीमती बहुमत को मिसाल के तौर पे उस 100 रुपये में मुझे रेमंड का 3 पीस कोट पैंट मिल रहा है, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? आप ही से मेरा सवाल है, क्या चूज़ करूँ? आप ही क्या चूज़ करोगे? भाई इतने रेमंड का कोट पैंट लाओगे ना, अगर 100 रुपये मिल रहा कौन छोड़ेगा? सिलाई 3,000 रुपये की। तो ये एक्चुअली हमारे नरेश वर्मा जी जो हैं वो काम भी सोने का करते हैं और उनका दिल भी सोने का है। इन्होंने जिस तरह से अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए तमाम बहुत सारी राजनीतिक बातें जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ डिप्लोमेटिक चीज़ें जानता हूँ, लेकिन उन सबसे अलग हट के मैं तहे दिल से अपने दोस्त नरेश वर्मा के साथ, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी कॉलोनी, मेरे तमाम दोस्त, तमाम साथी, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आज आपने माहौल देख ही लिया जी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।